सही है। आया साहब, आपकी क्या राय, आप क्या समझते हैं कि ये तहरीक दम तोड़ जाएगी या इस तहरीक का आप कुछ देख रहे हैं कि मोदी की हुकूमत के हवाले से कोई खतरा हो सकता है? नहीं, वो बांग्लादेश और श्रीलंका की सूरत हाल डिफरेंट थी इंडिया से। ये इनका मुतालबा सिंपल ये था कि उस वजीर तालीम को हटाया जाए। जाहिर है जिसके दौर में पेपर लीक हो रहे हैं, हमसे अगर ये सबक सीख लेते तो हम तो जाहिर है वो उसतुल्लाह खान ने बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा उस दिन कि अगर कोई पेपर लीक ना हो तो हमें तशवीश होती है कि इस साल क्या हुआ, क्योंकि हमारे तो हालात ये हैं। उनका मुतालबा वहाँ तक था। अब जाहिर है जब अपोजिशन उसमें शामिल हुई तो अपोजिशन ने ऑब्वियसली फिर नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़े का मुतालबा करना था। वो सिर्फ वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन जितना देर कर दी मोदी गवर्नमेंट ने, अब जाहिर है वो मुश्किलात बढ़ेंगी उनके हवाले से। और फिर वो एक तमाम तर उसके बावजूद वहाँ पे जो जुल्म और सितम करती है मोदी गवर्नमेंट, वहाँ जमहूरियत तो है, वहाँ लोग इनके हक में बोल भी सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह की कमाल वो बात उन्होंने की कि जाहिल आदमी है मोदी, और इसमें कोई शक नहीं है। जहालत नज़र आ रही है जिस तरह से चीज़ें वो लेके चल रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रही कि एक वज़ीर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। एक नाइली थी उसकी वज़ीर की, वो उससे इस्तीफ़ा ले लेते या चेंज कर देते वो, लेकिन नहीं। ज़ाहिर हुकूमतें भी बाज़ दफ़ा फिर अना का शिकार हो जाती हैं कि ऐसी की तैसी ये कल के बच्चे, ये जिन्हें हमारे चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कहा था, ये आके सड़कों पे और हमें मजबूर कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो तशद्दुद जिस तरह से किया गया उन पे, ज़ाहिर है वो तो बहुत तशवीश वाली बात है। और किसी भी मुल्क के बच्चे इस तरह से वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, वो ज़ाहिर है फ्यूचर होता है किसी भी मुल्क का। बिल्कुल। और उनके साथ ये सलूक वो फिर ज़ाहिर है सबको बुरा लगता है, वो बर्दाश्त नहीं होता। और वो जज्बात भी इसी तरह के आ रहे हैं वहाँ से, जो उनकी सिविल सोसाइटी है, उनके अदाकार हैं, बाकी लोग हैं। ऑपोजिशन बिल्कुल ठीक बात है, ऑपोजिशन को तो बड़ा अच्छा मौका मिला है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो कोई महाज अगर खुल रहा है तो वो उसकी हिमायत तो करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली किए उन्होंने। सही। ये नहीं कि सिर्फ बयानात की हद तक वो कर रहे हैं, वो आए भी हैं, इनमें शरीक भी हुए हैं एहतजाज में। ये सबसे बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, बस वो बयानात की हद तक वो साथ दे देते हैं कि जी हाँ हम साथ हैं, और ऐसी की तैसी, और गवर्नमेंट ये जुल्म कर रही है। वो उनकी ऑपोजिशन बहरहाल और डिफरेंट है, वो फिर सड़कों पे भी आती है इस तरह के मामले पे। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि कोई बांग्लादेश या श्रीलंका वाली सिचुएशन इंडिया में इस मोमेंट की वजह से बनने जा रही है, तो उसका कोई चांस नहीं। सही। शकील साहब, आपको क्या लग रहा है? आयाज साहब तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा। हाँ, मोदी हुकूमत देर जरूर करती है और ताहाल कर रखे हैं। आपको क्या लगता है ये तहरीक किस तरफ जाएगी, क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, दो तो आपने अभी हवाले दिए बांग्लादेश और नेपाल का, कि वहाँ पर जो तलबा तहरीक चली उसके नतीजे में गवर्नमेंट को जाना पड़ा। तो जो तलबा तहरीकें हैं माजी में जहाँ जहाँ भी चली हैं, बड़ी मौसर तरीके से चली हैं। हमने तो अपने मुल्क में जो तलबा तंजीमें थीं उनको ख़त्म कर दिया, और 1984 में एक जो डिक्टेटर था जिसने इस पूरे मुल्क की मुआशरती हैयत ही बदल के रख दी, ज़िया-उल हक के दौर में आपको पता है कि तलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई थी। और 1988 में जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने 1 साल के लिए वो पाबंदी उठाई थी, लेकिन वो पाबंदी फिर ख़त्म कर दी। और आपने देखा कि फिर पाकिस्तान की सियासत में किस किस्म के लोग जो है आए, वरना ये जो तलबा की तंजीमें थीं वो जो है उन्होंने बड़े बड़े लीडर पैदा किए पाकिस्तान के अंदर भी। मैं थोड़ा सा इसको फिर लिंक करूंगा इंडिया के साथ। उसमें शेख रशीद हों, महराज खान हों, जहांगीर बदर हों, अमीरुल अजीम जिनकी आज वफात हुई है, वो भी तलबा तंजीम से बड़े लीडर बने। तो इस शैला रज़ा हैं, इसी तरह डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, इसी तरह जो है बाकी बड़े लोग जो हैं वो तलबा, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, जो जेन्युइन आपको पॉलिटिशियन नज़र आएंगे और जिनकी ग्रूमिंग हुई है बतौर सियासतदान। तो हमारे यहाँ तो ये चैप्टर क्लोज कर दिया, और सरमायादार लोग जो है आकर सियासी जमातों पर और सियासी निज़ाम पर
काबिज हो गए। रहा सवाल इंडिया और हमारे इर्द गिर्द के ममालिक का या पूरी दुनिया में हम देखें तो तलबा ने जब भी कोई तहरीक चलाई है उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकला है। आप ये देखें कि 1974 और 75 में भी इंडिया में तलबा तहरीक चली, जिसको जो है प्रकाश नारायण ने जो है फिर लीड किया, जो वहाँ के कौमी सतह के एक लीडर थे। वो बिहार से शुरू हुई और फिर पूरे इंडिया में फैल गई। अब ये भी उसी तरह का मॉडल है और तलबा जो है कोई एक दिन का एहतजाज नहीं कर रहे, पूरा 1-1.5 माह हो गया है स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। वही रियासत का जो धौंस धांधली और दबाव होता है बर्दाश्त कर रहे हैं। जब नारायण ने तहरीक चलाई थी तो आप ये देखिए कि उसके नतीजे में जब इंदिरा गांधी ने इसी किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नतीजे में जनता पार्टी जीत गई और वहां पर जो है इंदिरा गांधी शिकस्त खा गई, उनकी पार्टी शिकस्त खा गई। तो मुझे ये लगता है कि ये तहरीक अगर कौमी सतह की तहरीक बन जाती है इंडिया में और कोई कौमी सतह का लीडर जो इंडिया में इस तहरीक को लीड करता है जो कि स्टूडेंट्स की तहरीक है, तो ये मोदी के लिए मुझे लगता है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा दबाव में हैं और आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात उनको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो पुलिस और रियासत का जो तशद्दुद है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है उस तहरीक का दायरा कार कम नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी रियासतों में भी जा रहा है और दूसरे शहरों में भी जा रहा है। अगर यही सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार पर दबाव आएगा और वो तलबा के जो मुतालबात हैं वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे और उनके जायज़ मुतालबात हैं कि जो इम्तिहानी निज़ाम है उसको शफाफ किया जाए, जो करप्शन है उसका खात्मा किया जाए, बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए। तो इसलिए लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये जो तहरीक है मोदी के लिए परेशान कुन साबित होगी और उसकी जो पार्टी है उसके लिए भी ये ख़तरा है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद तलबा की मोदी के ख़िलाफ़ आ गई है, उसके निज़ाम के ख़िलाफ़ आ गई है, उसकी जमात के ख़िलाफ़ आ गई है, अब नहीं तो आने वाले इलेक्शन में ज़रूर मोदी को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इस तहरीक और तलबा की ये जो काकरोच पार्टी है। सही। फैसल साहब, आपकी क्या राय है? कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, नौजवानों ने तहरीक चलाई है और अपने हुकूक के जायज़ मुतालिबात के लिए सामने आए हैं और फिर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तहरीक किस तरफ जाते देख रहे हैं इस तहरीक को? और आप समझते हैं कि मोदी होश के नाखून लेगा, कुछ बेहतर इकदाम कर पाएगा, मुतालिबात पूरे होंगे? देखिए, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो है वो नौजवानों का इंकलाब आया जिसको जेन ज़ी का इंकलाब करार दिया गया। इंडिया की इस तहरीक को भी जो है काकरोच पार्टी के नाम से चल रही है, उसको भी जेन ज़ी की जो है वो तहरीक जो कहा जा रहा है। लेकिन इन तमाम तहरीकों के बाद जो है वो ये सवाल पाकिस्तान में भी बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो पैदा हो रहा है, क्या कभी पाकिस्तान में भी जेन ज़ी की तहरीक चलेगी, क्या पाकिस्तान में भी कभी जेन ज़ी का जो है वो इंकलाब आएगा? तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जेन ज़ी की 2 बहुत कामयाब तहरीकें चली हैं। पहली तहरीक MQM ने चलाई थी 1988 में, जब एक 28 साल का नौजवान जो है वो दुनिया का सबसे कम उम्र नौजवान जो है उसको मेयर बनने का जो है एजाज़ हासिल हुआ, डॉक्टर फारूक सत्तार बने। उस दौर में MQM ने 25, 24, 26 साल के लड़के नौजवानों को जो है MNA MPA बना दिया। गरीब मिडिल क्लास के तालीम याफ्ता नौजवान थे जो बसों में, रिक्शों में, टैक्सी में जो है वो पार्लियामान में जाया करते थे। उस वक्त के जो नौजवानों का वलवला जो है बहुत जो है देखने से जो उनका जो तहरीक के वाबस्तगान थे वो ताल्लुक़ रखता था। फिर दूसरा जेन ज़ी का इंकलाब जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन में आया, जब उस वक्त के 2024 के इलेक्शन में जब नौजवानों ने बैलेट बॉक्स के ज़रिए जो है इस मुल्क में जो है वो इंकलाब लाने की कोशिश की। एक तहरीक जो है वो उसकी सिम तब्दील हो गई या उसके अंदर जो है गद्दारी हो गई या एक मकबरी की वजह से जो है वो नाकाम हो गई। दूसरी तहरीक को जो 8 फरवरी वाली की जो जेन ज़ी का इंकलाब था उसको ताकत के ज़ोर पे जो है वो नाकाम जो है बना दिया गया। लेकिन ये जेन ज़ी की तहरीकें होती है ना, ये किसी लीडरशिप की मोहताज नहीं होती, ये किसी सियासी जमात की मोहताज नहीं होती, ये खुद रो पौधों की तरह जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये हम इतने बांझ हैं सियासत के हवाले से, तो ठीक है, हम सियासत के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से बांझ होंगे, लेकिन ये खुदरो पौधों या जेन ज़ी की तहरीक या इस तरह की जो तहरीकें होती हैं वो बांझ नहीं होती हैं, वो तो किसी वक्त भी जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने सिस्टम पे जो है जो